बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का जो लेक्चर था वो कुछ लैपटॉप में ख़राबी की वजह से जो है वो आधा रह गया था, जिसको आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि कल हम पढ़ क्या रहे थे। कल हम पढ़ रहे थे फिजिकल ऑप्टिक्स। आज फिर कंप्यूटर में कोई मसला आ रहा है जी। सो फिज़िकल ऑप्टिक्स में हमने फिज़िकल ऑप्टिक्स पढ़ने से पहले जो है वो हमने पढ़ा था वेव, प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वगैरह वगैरह। आज के लेक्चर यानी जो कल का लेक्चर था जो कि आधा रह गया था, उसमें हमने पढ़ा था नेचर ऑफ लाइट के बारे में। और नेचर ऑफ लाइट जो है वो पढ़ने के बाद फिर हमारे पास जो है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हम नहीं कर सके, क्योंकि फिर वो कंप्यूटर में कोई मसला आ गया था। तो जो नेचर ऑफ लाइट है उसके बारे में तो हमने कल के जो लेक्चर था उसमें डिटेल में पढ़ा था। तो इस वजह से हम उसको स्किप करके डायरेक्टली जाएंगे इंटरफेरेंस के बारे में। बेसिकली नेचर ऑफ लाइट में हमने जो है वो 4 फिनोमिनास पढ़ी थी लाइट की वेव बिहेवियर में, कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन। और डायफ्रैक्शन के बाद जो है वो फिर मोबाइल में उसमें ख़राबी आ गई थी लैपटॉप में। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे इंटरफेरेंस से। जो वेव बिहेवियर है लाइट की, उसका जो फोर्थ फिनोमेना था वो इंटरफेरेंस था। इंटरफेरेंस हम नहीं पढ़ सके थे, तो आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे इंटरफेरेंस से ही। Okay, so in interference, when two waves meet, they can interfere constructively, creating a wave with larger amplitude than the original waves, or destructively creating a wave with a smaller और इवन ज़ीरो एम्पलीट्यूड। डेफिनीशन समझने के लिए आप डायग्राम जो है वो समझ लें। आपके पास इंटरफेरेंस जो कि इंग्लिश का वर्ड है, आप लोग वैसे भी सुनते हैं, तो जैसे इंग्लिश के वर्ड का मीनिंग है इसी तरह से फिजिक्स में भी इसकी यही मीनिंग है। इंटरफेरेंस मतलब मुदाखलत, यानी जब एक वेव जो है वो दूसरे वेव के साथ इंटरफेयर करती है, उसके साथ जो है वो मीट करती है, टकराती है। तो इस सूरत हाल में हमारे पास दो सिचुएशंस जो है वो आती हैं। या तो वो उस तरह से इसके साथ एक वेव दूसरे के साथ मीट करेगी कि उसका क्रस्ट उसके क्रस्ट के साथ और उसका ट्रफ उसके ट्रफ के साथ होगा। तो अगर इस तरह से वो एक दूसरे से मीट करेंगे तो उनका जो वो कंबाइन हो जाएंगे, उनका जो कंबाइन इफेक्ट होगा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। और जो हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आएगी जो कि इन दोनों से क्या होगी, ज़्यादा इंटेंस होगी। इसी तरह से अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी, अगर दो वेव इस तरह से कंबाइन होंगे कि एक का जो ट्रफ है वो दूसरे के क्रस्ट के साथ और दूसरे का जो ट्रफ है वो दूसरे के क्रस्ट के साथ कंबाइन होगा, तो इसमें इस सिचुएशन में क्या होगा कि आपके पास जो रिजल्टेंट वेव होगा वो बिल्कुल नील हो जाएगा। मतलब जो उसका वेव इफेक्ट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, उसमें कोई क्रस्ट और ट्रफ है वो नहीं रहेंगे। तो अब हम आगे इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। इंटरफेरेंस को हम डिफाइन करते हैं कि इंटरफेरेंस इज अ फिनोमेनन इन व्हिच टू वेव्स सुपरपोज टू फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर, लोअर और द सेम एम्पलीट्यूड। ये बात ऑलरेडी हम पिछले स्लाइड में कर चुके हैं। या आप इसको सिंपली इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि अ पेयर ऑफ लाइट वेव्स विल एक्सपीरियंस इंटरफेरेंस व्हेन दे पास थ्रू ईच अदर। कि अगर एक दो वेव्स जो है वो एक दूसरे के नज़दीक जो है वो पास होंगी, तो उसमें क्या होगा कि वो इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के साथ। तो इंटरफेरेंस जो है वो दो टाइप्स की हो सकती है, एक है कंस्ट्रक्टिव और एक है डिस्ट्रक्टिव। ऑलरेडी ये डायग्राम जो है पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की अब डेफिनेशन। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन टू और मोर वेव्स आर इन द सेम स्पेस एंड फेज। फेज का मतलब ये है कि अगर एक का क्रस्ट दूसरे के क्रस्ट के साथ, एक का ट्रफ दूसरे के ट्रफ के साथ, तो अगर इस तरह से कोई दो वेव्स कंबाइन होते तो हम कहते हैं कि ये क्या है, ये इन फेज है। और अगर एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ और एक का ट्रफ दूसरे के क्रस्ट के साथ मिल रहा है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कि ये आउट ऑफ फेज है। तो ये दो वर्ड जो है आप याद रखें। कंस्ट्रक्टिव डेफिनेशन में आपके पास वो इन फेज होते हैं दोनों वेव्स, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में दोनों क्या होते हैं, आउट ऑफ फेज। आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। When this happens, the waves amplitude add together and the total is greater than the amplitude of any of the waves by themselves. This causes the waves to appear more intense. आपके पास होता क्या है कि जब दो वेव कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करती है, कंबाइन होती है, तो वो क्या हो जाती है, वो ओरिजिनल वेव से ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। इसकी एग्जांपल जो है वो आप आम लाइफ में ऐसे ले सकते हैं कि जब हम असेंबली में जो है वो सुबह के टाइम तराना पढ़ते हैं, तो अगर एक बंदा पढ़ेगा तो वो स्कूल के बिल्डिंग से बाहर आवाज़ नहीं आ सकती, जबकि वो जो आवाज़ है वो हम बहुत दूर तक सुनते हैं। क्यों? दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो सेम टाइम सेम वर्ड्स जो है वो बोलते हैं, तो उनमें क्या होती है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से वो जो
आवाज़ की जो एम्पलीट्यूड है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, और जब एम्पलीट्यूड जो है वो डबल अप होने लगती है तो उसका ज़ाहिर-सी बात है, हमने पिछली लेक्चर में पढ़ा था कि जितना एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा वेव का, उतना ही उसमें क्या होगा, उसकी लाउडनेस जो है वो ज़्यादा होगी। तो इसी तरह से हमारे पास जो है लाइट में भी इस तरह से होगा कि जो रिजल्टेंट वेव होगा वो ज़्यादा इंटेंस और ज़्यादा जो है वो ब्राइटर होगा। सिमिलरली हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसमें हमारे पास क्या होता है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन टू और मोर वेव्स आर इन द सेम प्लेस एंड आउट ऑफ फेज। पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ कि आउट ऑफ फेज का मतलब ये होता है कि आपका एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ और दूसरे का ट्रफ पहले के क्रस्ट के साथ मिल रहा है। So when this happens, the waves amplitude combine together and the total is less than the amplitude of the waves by themselves. तो इसमें क्या होता है कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो रिजल्टेंट वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड या तो बाकी जो वेव्स थे उनके एम्पलीट्यूड से या तो कम होगा या बिल्कुल ही वो खत्म हो जाएगा। दिस कॉजेज द वेव्स टू अपीयर लेस इंटेंस, जिसकी वजह से हमारे पास जो वेव्स होंगे वो क्या होंगे, वो लेस इंटेंस हमें नजर आएंगी। तो noise cancelling headphones use destructive interference to cut out noise from the outside. तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को जो है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि नॉइज जो है वो एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल करे, और इस तरह से हेडफोन में हमारे पास नॉइज आए ही ना। उसके बाद हमारे पास है वेव इंटरफेरेंस की। अब हमने मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन जो है वो यहाँ पे ऐड अप की है। व्हेन टू वेव्स कम क्लोज टू वन अनदर देयर इफेक्ट्स ऐड टुगेदर। जब दो वेव्स जब भी एक दूसरे के करीब आएंगी तो वो उनका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, वो ऐड होगा। या तो वो एक दूसरे को मोर इनहेंस करेंगी, इंटेंस करेंगी, या वो एक दूसरे को जो है वो फेड अप करेगी या खत्म करेगी। If the crust or the highest parts of the waves line up perfectly, then the crust of the combined wave will be the sum of the heights of the two original crests. अगर दो क्रस्ट जो है वो एक क्रस्ट दूसरे क्रस्ट के साथ मिलेगा तो फिर उनका जो हाइट होगी, एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, वो क्या हो जाएगा, डबल अप हो जाएगा। इसी तरह से ट्रफ में भी है कि अगर एक ट्रफ जो है दूसरे के ट्रफ के साथ मिल जाएगा तो उसकी जो एम्पलीट्यूड होगी, ऑब्वियसली उनका जो हाइट होगा वो डबल अप हो जाएगी, जिसकी वजह से एम्पलीट्यूड और एम्पलीट्यूड की वजह से अगर साउंड है तो लाउडनेस, और अगर लाइट है तो फिर उसकी ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाएगी। दिस इज नॉन एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन विच two waves of the same wavelength interact in such a way that they are aligned, leading to a new wave that is bigger than the original wave. However, if the two waves are not perfectly aligned, then when the crest of one wave comes along, it will be dragged down by the trough of the other wave. अब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात हो रही है कि अगर वो अलाइन नहीं है, क्रस्ट क्रस्ट के साथ और ट्रफ ट्रफ के साथ नहीं मिल रहा, तो फिर उस अदर जो सिचुएशन होगी उसमें ये होगा कि वो जो दो वेव है वो एक दूसरे के साथ डिस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर करेंगे और एक दूसरे का जो intensity है उसको कम करेगी. The resulting combined wave will have crusts that are shorter than the crust of either the original wave and troughs that are shallower than either of the incoming waves. This is known as destructive interference. Already मैं discuss कर चुकी हूँ. In fact, if the two waves with the same amplitude are shifted by exactly half a wavelength, when they merge together, then the crest of one wave will match up perfectly with the trough of the other wave and they will cancel each other. अगर एग्जैक्टली आउट ऑफ फेज जो है वो एक दूसरे से मिल रहे हैं, यानी एक का ट्रफ और दूसरे का क्रस्ट, हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो फिर उसमें भी दो टाइप्स है। दो टाइप्स इस तरह से है कि वो बिल्कुल क्रस्ट ट्रफ और ट्रफ क्रस्ट के साथ मिल रहा है तो वो तो कम्प्लीटली जो हमारे पास रिजल्ट होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, वो एक हमारे पास कोई वेव रहेगी नहीं। लेकिन अगर थोड़ा सा जो है उसमें ये है कि क्रस्ट जो है वो स्लाइटली ट्रफ से जो है वो फासले पे है, मतलब एग्जैक्टली जो है वो क्रस्ट ट्रफ के साथ मैच नहीं हो रहा, तो फिर वो एक दूसरे की इंटेंसिटी को कम कर देंगे। रिजल्टेंट जो वेव होगी उसकी इंटेंसिटी कम होगी बाकी दोनों वेव से। तो ये जो है वो कल का लेक्चर था जो कि आधा रह गया था, जो कि आज हमने कंप्लीट कर दिया। तो आपको अगर कोई भी मसला है तो आप पूछ सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। आज भी जो है वो 2 बार मैंने ये लेक्चर रिकॉर्ड किया है क्योंकि लैपटॉप में कोई मसला हो गया था, इस वजह से सेकंड टाइम मैं उतना अच्छा नहीं कर पाई जितना फर्स्ट टाइम मैंने रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है तो आप काइंडली व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे सवाल कर सकते हैं। अब थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं कि कल और आज के जो लेक्चर में हमारे पास जो की पॉइंट्स थे वो क्या थे, हमने क्या-क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल एंड वेव, नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद इंटरफेरेंस पढ़ा। इंटरफेरेंस में हमारे पास दो टाइप्स है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में कर लें। थैंक यू सो मच।